क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दुकान से आप कोई भी सामान ठीक करवा के लाए और घर लाते लाते वो चलाएं जब तो फिर से वैसा ही खराब हो गया, या आपके घर के अंदर कोई पंखा लगा हुआ है, कोई मोटर लगी है, कोई कूलर लगा हुआ है जो कि 10 मिनट चलता है या 5 मिनट चलता है और वो 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद वो बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? इस तरह के कम से कम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फैक्ट आज मैं बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर कि ऐसा क्यों होता है और उसको आप खुद कैसे ठीक कर सकते हैं और उसको दुकानदार से कैसे ठीक करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो पे, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की यूजफुल वीडियो आपके लिए आती रहती है। और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपने सीलिंग फैन आपने ठीक करवाया किसी दुकान पे और वो आप घर पे लेकर के आए हैं और आपने उसको लगा दिया है छत में अपने, हैं, और आपने बटन दबाया नीचे से तो देखा यार ये तो चल ही नहीं रहा है। लेकिन जरा सोचिए, आपने पंखा वो आपने क्यों ले गए थे वहां पे ठीक करवाने के लिए? आप अपना वो पंखा रिपेयर करवाने के लिए दुकान पर क्यों ले गए थे? क्या उसके अंदर कमी थी, क्या फॉल्ट था? तो दोस्तों अगर आपके पंखे के अंदर आप जब खराब हुआ था वो और आपने उतारा उसको और ले गए दुकान पे और उसके अंदर ये फॉल्ट था कि वह पंखा आपका शॉर्ट मार रहा था, यानी कि जब आपने बटन दबाया तो भड़ाक से बोला आपके ऊपर, और आपके जो बोर्ड है उसके अंदर रेगुलेटर भी लगा हुआ है, हैं, तो जब आपने रेगुलेटर चलाया या बटन दबाया तो एकदम से ऊपर से पटाखे की आवाज आई और ऐसे में आपको लगा कि यार पंखा मेरा फूक गया। और जब दुकान पे ले गए तो आपको वहां भी दुकानदार ने यही बात बताया कि हाँ जी आपका पंखा शॉर्ट मार गया है, इसकी करनी पड़ेगी वाइंडिंग। तो आपने वहां पे वाइंडिंग तो करवा लिया और वापस जब वहां से लेकर के आए घर पे और जब आपने पंखे को टांगा तो वह आपका पंखा चल नहीं रहा है। वहां पर बंदे ने चला के दिखाया बढ़िया से, लेकिन आपके घर के अंदर नहीं चल रहा है। तो आखिर कहां पे दिक्कत हो सकती है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप अपने रेगुलेटर को चेक कीजिए। जो हमारे पंखे का रेगुलेटर होता है वह एक वॉल्यूम टाइप का होता है और वॉल्यूम एक सर्किट की होती है। जब उसके ऊपर डायरेक्ट 240 वोल्ट यानी कि उसके ऊपर रेजिस्टेंस वगैरह ट्रांजिस्टर वगैरह लगाए जाते हैं कि वह 240 वोल्ट को कंट्रोल करे और वह कम ज्यादा कर सके वोल्टेज को। लेकिन जब उसके ऊपर डायरेक्ट करंट जाता है तो उसके जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर होते हैं वह फूक जाते हैं, वह खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब आपका पंखा शॉर्ट होता है उसी के साथ साथ वह भी शॉर्ट हो जाता है। तो आपने अपने पंखे को तो देख लिया कि वह शॉर्ट मार गया, आप उसको ले गए ठीक करवा ले, लेकिन आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड के अंदर जो रेगुलेटर लगा हुआ है उसको आपने नहीं देखा कि उसके अंदर भी शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो दोस्तों अगर आप अपने रेगुलेटर को चेंज कर लेंगे तो आपका निश्चित है कि आपका पंखा वो चलने लग जाएगा। इसमें दुकानदार की कोई भी कमी नहीं है। अब रहेगी बात दोस्तों कि मिक्सी वगैरह में ऐसी दिक्कत क्यों आती है या कूलर के अंदर ऐसी क्यों दिक्कत आती है? तो दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि दुकानदार ने तो चला करके दिखा दिया, लेकिन हमारे जो मिक्सी है या कूलर है उसके अंदर जब हम घर ले आते हैं तो कई बार होता है कि उसकी लीड वगैरह जो होती है वो कहीं ना कहीं से बीच में से फॉल्ट होती है और वहां पे तो उसने चला के दिखाया तो वहां कनेक्ट हो गया, लेकिन जब घर पे हम ले आए तो वो कनेक्शन उसका छोड़ दिया, वहां से मतलब पटाखा बोल दिया था। और जब थोड़ी देर के बाद आप चलाएंगे तो हो सकता है वहां से धुआं भी निकलने लग जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी अगर इस तरह से आपकी दिक्कत आती है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए बस सिंपल सा कि दुकानदार को बुला लीजिए अगर एकदम से बंद हो जाए तो, और रेगुलेटर भी चेंज करवा लीजिए और अपनी मिक्सी और ये सब चीजें भी ठीक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि पानी की मोटर यानी कि मोनोब्लॉक पंप की। मोनोब्लॉक पंप में सब कुछ सारे पंप ले लीजिए, चाहे वो आपके 1 HP का पंप हो, चाहे वो सेलोवेल पंप हो, है, चाहे आपकी जो कि मतलब किसी भी कंपनी का पंप हो और बढ़िया से बढ़िया पंप हो। आपने उसको रिपेयर करवाया दुकान पे, है, और घर पे जब ले आए और आपने पाइप लगाया और पाइप लगाने के बाद आप उसमें पानी डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, लेकिन वह मोटर आपका पानी नहीं उठा रहा है। अब तो आखिर कहां पे ऐसी दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से क्या कि मोटर जो है कि पानी नहीं उठाती है सब कुछ ठीक होने के बाद भी। तो पानी डालने के बाद भी वह पानी नहीं उठा रही है। इतना देर मेहनत करने के बाद कई बार तो 1-1 घंटे लोगों को लग जाते हैं पानी डाल डाल के। दुकानदार कह देता भैया पहले एक बार इसमें पानी डाल लेना, और घर पे आकर के उसके अंदर पानी डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई असर ही नहीं पड़ता। सबका पानी आ रहा है पर आपका नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपकी मोटर पानी नहीं उठा रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, उसके दोनों पाइप जो कि आपका आउटपुट का है और इनपुट का है, दोनों को आपको बढ़िया से लगाना पड़ेगा, यानी कि उसको टाइट करना पड़ेगा। चाहे आप उसके ऊपर धागा बांध करके टाइट कीजिए, चाहे उसके ऊपर आप तार बांध करके टाइट कीजिए, या तो नया पाइप ले आइए, इसको बदल दीजिए। क्योंकि होता यही है कि जब हमारी मोटर ठीक है, वहां पे पानी प्रेशर वगैरह चेक करा करके उसने दिया है
है तो हमारे जो घर पे जब लाए फिर भी पानी नहीं उठा रही, तो इसका कारण ये था कि हमारी जो पाइप होती है यहाँ पे, जब हमारा ब्लैक वाला पाइप अगर लगा हुआ है, अगर फिक्स है, फिर तो पानी उठा लेगा, गारंटी है इसकी, ठीक है। अगर सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी तो, अगर सेक्शन कहीं से लीक होगा, फॉल्ट होगा, फटा हुआ होगा तो पानी नहीं उठाएगा, नहीं तो अगर सेक्शन वगैरह सब कुछ ठीक है और आपका फिक्स वाला है, माने कि सॉकेट लगा हुआ है और आपने कस दिया, तो आपका पानी उठाना निश्चित ही है, उसका ऐसी कोई दिक्कत नहीं जल्दी आती नहीं है। लेकिन ज्यादातर दिक्कत ऐसे में तभी आती है जब उसके अंदर हम ब्लैक वाला पाइप, यानी कि एक जो पाइप आता है ब्लैक वाला, तो उसको जब हम लगाते हैं तभी ऐसी दिक्कत आती है, क्योंकि ब्लैक वाली पाइप में होता यह है कि उसके अंदर जब हम पाइप बार बार लगाते हैं, निकालते हैं, लगाते हैं, निकालते हैं, तो पाइप हमारा लूज हो जाता है। तो अगर आपका आगे से यहाँ से अगर लूज रहेगा आउटपुट में, तब तो आपको बता देगा कि लीकेज करेगा यहाँ से कि भाई पानी आपका गिर रहा है, ये यहाँ से मतलब लूज है। लेकिन जब यहाँ से पीछे से अगर लीकेज होगी तो आपके वो मोटर के अंदर, यानी कि वहाँ पे कोई लीकेज वगैरह आपको शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी। आपको लगेगा यार सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको जो कि मोटर पानी नहीं उठा रही है, तो कहाँ पे आखिर दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों दिक्कत यही होती है कि आपका पाइप वो लूज हो गया है, इसको आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, यानी कि आप मोटर पे ऊपर पानी गिरा फिर तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको जब तक धागा नहीं बांधेंगे या इसको क्लैंप नहीं लगाएंगे, टाइट नहीं करेंगे, तब तक आपकी मोटर पानी नहीं उठाएगी। इसमें मिस्त्री का कोई दोष नहीं है, मिस्त्री की कोई गलती नहीं है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगले फैक्ट के बारे में। और दोस्तों गर्मियां कड़ाके की पड़ रही हैं और ऐसे में कूलर हम लोग चला रहे हैं, लेकिन कूलर से यार गर्मी जा नहीं रही है, गर्मी खत्म नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो और ये गर्मी कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसमें हवा अगर लेने की कोशिश करते हैं, खाली हवा दे तो हवा भी नहीं दे रही है, तो ऐसा क्यों है दोस्तों? कई बार ऐसा होता है कि आपके कूलर के अंदर बहुत ज्यादा आप देखेंगे जालियों के ऊपर मैल जमी हुई है, यानी कि धूल मिट्टी, जैसे कि आप देखते हैं हवा आंधी तूफान सब कुछ चलता ही है, तो या नहीं भी चलता है तो भी धीरे धीरे करके पानी कई बार खारा होता है या पानी में कुछ मिट्टी वगैरह आ जाती है, या वैसे भी जब हवा के अंदर धूल होती ही होती है, जब चारों तरफ से उसके अंदर हवा जब खींचेगा आपका कूलर का पंखा, तो वह उसके जालियों के ऊपर में मिट्टी के कण छोटे छोटे धीरे करके वह जम जाते हैं, मतलब उसके ऊपर जमा हो जाते हैं, जिससे कि उसके जो छिद्र होते हैं, जो उसके ऊपर घास लगी होती है या जिसके ऊपर जो पैड लगे हैं, हनी पैड वगैरह, तो वो लोग मतलब वो जो छिद्र है वो जाम होने लग जाती है, भरने लग जाते हैं। तो आपकी अगर घास लगी हुई है, नॉर्मल घास जो कि आपको आम कूलरों के अंदर लगाई जाती है, तो अगर वो घास लगी है तो आप उसको हर साल चेंज कीजिए, ठीक है। अगर नॉर्मल घास आपके कूलर के अंदर लगी हुई है तो उसको आप अगर अच्छी ठंडक और अच्छी हवा पाना चाहते हैं अपने कूलर से, तो आपको अपने कूलर की घास जो है हर साल बदलनी पड़ेगी, और आपके जितने भी जाली के ऊपर छिद्र हैं सभी तरफ आपको खींच करके उस घास को पहुंचाना पड़ेगा। कहीं से मतलब ऐसा ना हो कि बिना घास के टकराए आपकी हवा आपके कूलर के अंदर तक जा रही है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे और अपने कूलर का कैपेसिटर वगैरह सही से उसका चेंज करते रहेंगे और आपके कूलर के अंदर कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, तो आपके कूलर से बहुत ही ठंडी हवा आएगी। और साथ में एक काम अगर और कर लेंगे तो आपके सोने पे सुहागा हो जाएगा। अपने घर के अंदर कहीं भी एक कोने के ऊपर छत में कहीं एक एग्जॉस्ट का इंतजाम कर लीजिए, या तो जैसे गेट के ऊपर आप कूलर रखिए और एक खिड़की इधर से खोल दीजिए, ऊपर की खिड़की खोल दीजिए, ताकि आपकी यहां से हवा आए और यहां से रिटर्न होकर के बाहर चली जाए, ठीक है। नहीं तो आपके कूलर के जो हवा है, अगर पूरे बंद कमरे के अंदर आप कूलर को चलाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं मिलेगी, गर्म ही मिलेगी, बल्कि आपको और वो आग लगा देगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप कूलर से ठंडी हवा चाहते हैं तो इन स्टेप्स का फॉलो करेंगे तो आपको जरूर मदद मिलेगी, जरूर आपको ठंडक मिलेगी इस गर्मी के मौसम में, ठीक है। तो गर्मियां जब आती हैं तो गर्मी में बिजली वालों का काम बहुत तेजी से चलने लग जाता है। इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट हैं सब, कोई जल रहा है, कोई फूंक रहा है, किसी में आग लग रही है, कोई पानी कम दे रहा है, कोई मतलब पैनल सब फूकने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में समरसीबल का जो पैनल है वो भी अक्सर जल जाया करते हैं गर्मियों के अंदर। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कैपेसिटर उसका सही है, बटन उसके कुछ सही है, एमसीबी पता नहीं खराब है कि मीटर खराब है, क्या जला है या उसके अंदर आग लग गई है। तो ऐसे में दोस्तों मिस्त्री के हम इंतजार करते हैं, मिस्त्री आएगा तो उसको ठीक करेगा। अगर आपके समरसीबल का पैनल जल गया है पूरी तरह से और आप चाहते हैं कि भैया आपको टेंशन हो गई है कि भाई अगर इसका पैनल नहीं लगाएंगे तो हमारा समरसीबल नहीं चलेगा, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता दूं कि बिना पैनल के भी आप समरसीबल चला सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे उसमें चलता है बल्कि उससे बढ़िया चलेगा इसके अंदर, ठीक है। एक केवल आपको स्विच ऑन करना है, जैसे पंखे का आप स्विच ऑन करते हैं, कूलर का स्विच ऑन करते हैं, वैसे आपका
समरसीबल का भी हो जाएगा कि आप बटन ऑन करेंगे आपका समरसीबल से पानी आने लग जाएगा। बस उसके अंदर इतना ही होगा कि आपके उसके अंदर जो मीटर वगैरह लगे हैं, एम्पेयर बता रहा है, जो आपके मीटर के अंदर वोल्टेज बता रहा है वो नहीं बताएगा, बाकी कूलर और पंखे की तरह ही वह चलने लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बिना पैनल के भी आप उसको चला सकते हैं। कैसे उसका कनेक्शन करना है चलिए आपने इस वीडियो के अंदर देख लीजिए। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने प्लॉट के पास में जहां पर लगा हुआ है ये समरसीबल, और यहाँ का पैनल जो है कि कई दिनों पहले ही खराब हो गया था, तो आज यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। देख लीजिए बिना पैनल के हम इसका कनेक्शन करेंगे और इसकी तारों को सबसे पहले आपको बराबर कर लेना है, और ये हमारी न्यूट्रल और फेस की वायर आएंगी जो इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। देखते हैं इसको सबको आपको बारी बारी से पहले छिल लेना है सभी तारों को हैं, और 3 तारें आपकी होंगी आपके समरसीबल में, 2 आपकी कैपेसिटर की। ठीक है, तो कॉमन आपकी जो होती है वो ब्लू वाली वायर होती है कॉमन की। देख लीजिए ये जो ब्लू कलर की वायर है आपको इसको कर देना है साइड में पहले। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल साइड में कर देना, और आपकी जो येलो और रेड की 2 तारें बचती हैं उन दोनों तारों पे आपको कैपेसिटर की दोनों तारें लगा देनी है। ये येलो वाली तार पे भी और रेड वाली तार पे भी आपको सिंपली जोड़ देना है। ठीक है, और जोड़ने के बाद दोस्तों आपकी जो येलो वाली तार है इसके ऊपर आपको टेप लगा देना है, बंद कर देना है उसको, यानी कि उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा तार नहीं लगेगी। अगर आप गलत कनेक्शन कर देंगे आपके समरसीबल का प्रेशर कम हो जाएगा। बहुत लोगों की मेरे पास शिकायत आती है। देख लीजिए इस तरह से इसका कनेक्शन करना है कि ब्लू वाली आपको साइड में छोड़ देना है और आपको रेड वाली और येलो वाली पे कैपेसिटर को जोड़ना है, और उसके बाद में आपको जो येलो वाली तार है और जिसके ऊपर कैपेसिटर लगाया आपने उसको आपको बंद कर देना है। और जो आपके ये न्यूट्रल और फेस की तार है ये आपकी एक तार आपको मतलब छिल करके लगाना है। आपको ब्लू वाली जो कि कॉमन की तार है समरसीबल के अंदर से आई हुई है उसमें लगाना है, और एक तो आपको लगाना है जो कैपेसिटर और आपके रेड वाली वायर है उसके ऊपर लगाना है। ठीक है, कैपेसिटर के साथ जो आपने जोड़ रखा है, तो इनके ऊपर कनेक्शन करके जोड़ करके और उसके बाद इसके ऊपर बढ़िया से टेप लगा करके कि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए और ऐसा सेफ्टी के साथ में इसको पैक करके फिर इसको हम आपको चला करके दिखाते हैं कि किस तरह से मतलब ये बढ़िया प्रेशर आपका तभी आएगा अगर आपने इसका कोई भी तार इधर उधर कर दिया और पानी का प्रेशर बहुत मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर हमारे मोटर के अंदर प्रेशर कम आ रहा है। तो प्रेशर कम होने का यही कारण होता है कि उसके अंदर मतलब ये पानी जो होता है, ठीक है, मतलब कनेक्शन जब उल्टा कर दिया जाता है तभी पानी का प्रेशर कम हो जाता है। अगर इसका मतलब रेड वाले पे दे दिया जाएगा मतलब मेन तार और क्या नाम है ब्लू वाला आपका चला जाएगा कैपेसिटर पे और येलो और उस पर दे दिया, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कनेक्शन कर दिया जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर आप सही कनेक्शन इस तरह से करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपके मोटर का प्रेशर कभी कम नहीं होगा और कभी भी आपकी मोटर खराब नहीं होगी। तो दोस्तों इसके वायर को वगैरह को जो है टूट के गिरे ना, तो इसको इस तरह से आपको बढ़िया से सेट कर लेना है, और उसके बाद हम इसके तार को लगाते हैं और देखते हैं कि इसकी हमारी समरसीबल के मतलब पंप का जो है कि वो प्रेशर कितना है। ठीक है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये देखिए बहुत ही तेज बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रेशर आ रहा है पानी का। तो यहाँ पे कुछ घर भी बन रहे हैं, तो यहाँ पे काम करने के लिए देख सकते हैं कितना दूर तक, यानी कि ज़्यादा नहीं तो 10 फुट तक इसका प्रेशर जा रहा है आगे तक। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपने समरसीबल का कनेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों गर्मियों के अंदर ही अक्सर ये एक दिक्कत और आती है कि लाइट सबकी आ रही है और अपनी चली जाती है, लेकिन जब हम टेस्टर लगाते हैं तो टेस्टर से सूरत दोनों सॉकेट के अंदर यानी सॉकेट के दोनों पॉइंटों के अंदर जलने लग जाता है। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या दिक्कत होती है, कहां से दिक्कत होती है ऐसी? तो ज्यादातर परेशानी बरसात के मौसम में ऐसी आती है कि जहां पे हमारा मीटर लगा होता है या वहां पे हमारे जो कि एमसीबी लगी होती है, तो एमसीबी के अंदर या मीटर के पास में जो ज्वाइंट होता है वो ज्वाइंट हमेशा क्या होता है कि न्यूट्रल का उसके अंदर से फॉल्ट मार जाता है। ज्यादातर न्यूट्रल ही खराब होते हैं उसके अंदर। ठीक है, फेस बहुत कम जलता है। तो पानी पड़ने से या एमसीबी खराब हो जाने से एक आध पॉइंट का, तो अगर दोनों पॉइंटों के अंदर लाइट आ रहा है तो यहीं पे दिक्कत होती है, या तो मीटर के अंदर होगी या तो आपके एमसीबी होगा, जो एमसीबी मेन बॉक्स है मेन एमसीबी की मतलब उसके अंदर केवल फेस अगर पास होता रहेगा तो दोनों पॉइंटों में आपके करंट बताएगा, जिसको कि अगर आपको ठीक करना है तो एमसीबी या तो चेंज करवा लीजिए। एमसीबी में अगर दोनों पॉइंटों में करंट आ रहा है दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह, फिर तो एमसीबी आपके ठीक है। तो आपको मीटर के पास में जो ज्वाइंट लगा हुआ है उसको आपको दोनों को काट करके छिल करके दोबारा लगा देंगे तो आपके घर के अंदर लाइट आने लग जाएगी। तो घर के अंदर जब आपके लाइट आने लग जाए उस समय आप जब अपने टेस्टर को सॉकेट के अंदर लगाएंगे तो एक ही पॉइंट के अंदर वो आपका टेस्टर जलेगा, दोनों में नहीं जलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे आने वाले आगे की और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चाहते हैं कि दोस्तों को मदद मिले तो उनको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे आने वाली अगर वीडियो के अंदर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।